तुम वही लड़की हो ना जिसके पास 100 हॉबीज होते हुए भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहती क्या है, वो करना क्या चाहती है, वो एक चीज सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रही। आज बहन मैं तुम्हारा सारा कंफ्यूजन क्लियर करके रहूंगी एक स्टोरी सुना के। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, उसे स्टार्टिंग से पता है कि वो इस पढ़ाई लिखाई जॉब वाले दुनिया में फिट नहीं होती। बट ठीक है, वो अपने गट फीलिंग को इग्नोर करती आती है पूरी लाइफ। हाँ, क्रिएटिविटी नहीं छोड़ती, ड्राइंग बनाना, क्राफ्ट बनाना, टूटे फूटे चीज़ों से अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, चलो हो गई। स्कूलिंग कंप्लीट, कॉलेज कंप्लीट, और जब जॉब की बात आती है तब तब उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जॉब के नाम सुनते ही कि लाइक मैं 9 to 5 के इस रेस में कैसे लाइक सर्वाइव करूँगी, कैसे जीऊँगी मैं, कोई मुझे मेरे ऊपर बॉसिंग करेगा, वो मैं कैसे होने दे सकती हूँ। वो कैट रेस छोड़ देती है, लिटरली वो कहती है मैं इस कैट रेस में जाऊंगी नहीं, क्योंकि उस उम्र तक उसके पास इतने सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि उसको समझ में आ जाता है कि वो ये 9 to 5 के जॉब में नहीं फंस सकती। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और ये गॉड गिफ्टेड है, तो वो कभी भी नहीं चाहती कि जो भगवान ने उसको दिया है वो उसे छोड़ के किसी और चीज़ में जाए। बट मैडम गलती क्या करती है कि वो एक कैट रेस छोड़ के दूसरे कैट रेस में घुस जाती है जहाँ पे क्रिएटिव लोग रहते हैं। क्रिएटिव लोग अपना एक कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड उसे सेलिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। वो कुछ डिफरेंट आइडियाज़ लॉन्च कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट क्राफ्ट्स लॉन्च कर रहे हैं एंड बहुत क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। उसे देख के लगता है कि मैं भी अपना क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगी तो मैं भी फेमस हो जाऊंगी, मैं भी आर्ट पेज बना के फेमस हो सकती हूँ, मैं भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग शुरू कर सकती हूँ। अर्निंग, जब ये बात अर्निंग पे आती है ना तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स है, आर्टिस्ट है जिनका क्रिएटिविटी मर जाता है। वो है ना कि फाइनेंशियली स्टेबल होने का जो एक दिमाग पे प्रेशर रहता है वो क्रिएटिविटी मार देता है, ख़त्म कर देता है। नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे बनाना क्या है, ठीक है। एंड वही चीज़ से वो फेस करी थी, मतलब उसे अपना आर्ट भी नहीं छोड़ना, बट वो एक एज ऐसे एज में आ गई है कि उसे अब अर्निंग भी करना है। बट उससे कुछ भी नहीं हो रहा। वो उस कैट रेस में फंस गई थी, उसे लगता था कि अगर बाकी लोग स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें मैं भी करूँगी, मुझे भी कस्टमर्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, देन 2 साल, मतलब 4 साल, आर्ट दिखा दिया बट 4 साल उसने अपने उस आर्ट पेज को बनाया, बिजनेस को लॉन्च किया, नहीं हुआ। एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, उसने बहुत गलतियाँ की, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, ठीक है। बट इतनी गलतियाँ करने के बाद, इतना टाइम गुजरने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक कैट रेस छोड़ के दूसरे में फंस गई थी। सॉरी, ये कैट रेस है या रैट रेस था, जो भी रेस था भाई, ये भेड़ चाल हिंदी वाला सही है। ओके, वो जो भी भेड़ चाल में उसने फंसना नहीं चाहती थी, बट वो दूसरे जगह आके फंस गई। उसने फिर खुद को एक्सप्लोर करना चालू किया कि लाइक वो चाहती क्या है, वो इतना कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि बिना किसी टीचर के, बिना किसी गाइडेंस के उसे ये क्राफ्टिंग भी आती है, वो क्राफ्टिंग भी आती है, कुछ देख लिया तो नया ट्राई करने की चुल मची रहती है, एक बात बोलने जाती है तो उसमें 10 कहानी और घुसा देती है। उसको कभी ऑथर बनना रहता है, कभी एक्टिंग करना रहता है, कभी डांस। डांस वो करती थी बट बीच में छोड़ के वापस से मुझे डांस भी करना है, कहने को 24 घंटे, बट उसको करना सब है, पॉसिबल नहीं है। उसने बहुत एक्सप्लोर किया, अपने आप को एक्सप्लोर करती गई अपने मिस्टेक्स। एक दिन बैठ के कि मैंने इतनी गलतियां की है, कुछ तो प्रॉफिट, मतलब कुछ तो आउटकम आना चाहिए ना, कि तुमने ये गलतियां की है तो सही रास्ता ये है। बट है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, 4 साल बर्बाद हुए पर उसको फाइनली समझ में आ गया कि वो वापस से एक भेड़ चाल में फंस चुकी है। अब उसको वहां से निकलना है, ये उसका फील्ड है ही नहीं। वो खुद के क्रिएटिविटी को एक बॉक्स में घुसाने की कोशिश कर रही थी, लिटरली वो नहीं घुसाना था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी इंसान थी जिसे एक्सप्लोर करना पसंद है। एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को चूज करके लाइफ लॉन्ग उसको ले जाना, वो बोर हो जाएगी। और ये सब पता है, ये सब किस चीज़ का सिम्टम है? एडीएचडी का। वो भी नहीं जानती थी एडीएचडी को, बट रैंडमली रील स्क्रॉल करते करते ये एडीएचडी क्रिएटिव माइंड, ये एडीएचडी ब्रेन सेल, उसने सर्च किया चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे उसने टेस्ट किया अपने आप को ऑनेस्ट आंसर्स के साथ, ठीक है। नहीं उसका माइंड सेटिस्फाई हुआ, उसने और भी टफ क्वेश्चंस पूछने बोले, डेप्थ में जाने बोला, एंड लास्ट में वो एडीएचडी सर्टिफाइड गर्ली बन गई। ओके, एंड उसे समझ में आ गया कि उसे अभी एक चीज़ चूज़ करना है, या तो इनकम बनाना, या तो अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करके अपने आप को खुश रखना। इफ़ इनकम बनाने गई तो इतनी जल्दी स्मॉल बिजनेस तो उसका ग्रो होने वाला है नहीं। 4 साल हो गए, अब मैं
वो कह रही है कि मैं चूज़ करूँगी क्रिएटिविटी, खुद को एक्सप्लोर करना, मुझे क्या क्या स्किल्स आते हैं मेरे अंदर से और क्या क्या स्किल्स बाहर निकल सकता है, मैं वो चूज़ करूँगी। उसने चूज़ किया। उसको समझ में आ गया कि उसे बस खुद का क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, वो कितना क्रिएटिव हो सकती है। एडीएचडी ब्रेन सेल्स ऐसे वर्क करते हैं ना कि वो एक चीज़ पे स्टक बहुत देर तक नहीं रह सकते। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है बट मेरे लिए वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स है ही नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट है। मतलब एक इंसान के लाइफ में एक बहुत ही अच्छा टैलेंट रहता है, उसको लेके वो ग्रो करता है, सक्सेसफुल हो जाता है। हमारे पास ढेरों सारे हैं, हम लोग कितना कुछ खुद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सब सीखने जाते हैं, हम बिना सीखे हम तो यूँ बना सकते हैं, एक दो अटेम्प्ट में सीख भी लिया। तो ये क्रिएटिविटी क्यों ज़ाया करना। तो उसने फाइनली चूज़ किया कि वो एक यूनिवर्स बनाएगी जिसका नाम है रिश वर्स। एडीएचडी ब्रेन के साथ कैसे जिए, लाइक कैसे अपनी लाइफ बिताए। मैं ऐसे क्योर नहीं करना चाहती, सीरियसली मैं क्योर नहीं करना चाहती, मुझे ये दिक्कत दिखता भी नहीं है। इसे बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है डोपामाइन। रिस्की काम उठा के, टास्क उठा के उसको कंप्लीट करना। अगर कोई कह देना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, उसको करके दिखाना, ठीक है। और ये जो नए नए स्किल्स आते हैं उसको रोज ट्राई करते रहना, बस उसे डोपामाइन देते रहो, देते रहो, तुम्हारी लाइफ एकदम सेट। मैं वही करने वाली हूँ। मेरे इस यूनिवर्स में आपका स्वागत है, रिश वर्स में आपका स्वागत है, जहाँ इस यूनिवर्स में आपको हर एक क्रिएटिविटी दिखेगी। और मेरी प्यारी बहनों, मेरी क्यूट एडीएचडी गर्लीज, मैं एक ग्रुप बनाने वाली हूँ, ठीक है। उस ग्रुप में मैं तुम लोग को ऐड करूँगी, उसके लिए तुम लोग प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो। मेरे कमेंट सेक्शन में जॉइन लिख दो कि मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर सकूँ। एंड उस ग्रुप में तुम कुछ भी नया क्रिएट कर रही हो या तुम कुछ एक्सप्रेस किसी और को नहीं कर पा रही, तुम उस ग्रुप में बताओ। इफ़ तुम ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं हो तो आके मुझे डीएम करो, मुझे बताओ, एंड मैं बिल्कुल तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल। वो स्टोरी मेरी है, वो गलती मेरी है, जितनी मैंने 4 साल गलतियाँ की है। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। अब पता चलने एडीएचडी के बारे में पता चलने के बाद मैं सब कुछ ठीक करने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना लाइक मुझे अंडर एस्टिमेट किया गया है, मेरे टैलेंट पे डाउट किया गया है, वो किसी और लड़की पे ना किया जाए, ठीक है। तो तुम मेरी क्यूटी बहनों के लिए मैं हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लो, मैं तुम्हें ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। एंड हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तुम्हें अगर कोई बातें शेयर करनी हो, तुम्हें लगता है तुम ग्रुप में अनकंफर्टेबल, तो मुझे डीएम कर सकती हो। बट घुट घुट के मत रहना बहन, हार्मोनल इम्बैलेंस के चक्कर में ना, मतलब बहुत सारे उटपटांग इलनेस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो कि मैं नहीं चाहती हो। ओके, सो मेरी इस न्यू जर्नी के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ब्लेसिंग्स दो, मुझे ज़रूरत है। ये मेरा न्यू बिगिनिंग है, ये 5th ईयर है मेरे क्रिएटिविटी का, जिसमें मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलती कहाँ कर रही थी, अब वो मैं गलती सुधार रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी इतना कुछ एक्सप्रेस करके। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना है, बट मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं इतना भी बोल पाई हूँ। क्योंकि हम जैसे लोगों को समझना इतना आसान नहीं है। हमने जज करना आसान है बट हमें समझना आसान नहीं है। सो अगर तुम मुझसे रिलेट कर पाई हो ना, तो मेरे अकाउंट को, सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो कि हम लोग कनेक्ट कर सके। एंड आगे की जर्नी के लिए ब्लेसिंग्स दे दो, आगे की जर्नी में मेरा सपोर्ट कर दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो यही थी मेरे रिश वर्स की कहानी, बेसिक कहानी। बाकी की कहानी तो मैं अपने शॉर्ट वीडियोस में अपना यापिंग कंटिन्यू करूँगी। एंड ये प्रॉपरली वीडियो मेरे से एंड नहीं हो रहा कैसे करते हैं, ठीक, मेरा पहला वीडियो है। वेट, कुछ ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हो गया है मेरे दिमाग में, वो ना खुशी से बौखला गया कि ये तुमने फर्स्ट वीडियो बना लिया। एंड गाइस, मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।